हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको संदर्भ लिखने का सही तरीका बताने वाला हूं। कैसे आप हिंदी गद्यांश, पद्यांश या संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश के संदर्भ को लिखेंगे। लिखने का सही तरीका क्या होता है। 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है और पेपर देने से पहले यह वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे तरह से संदर्भ लिखने को बताएंगे कैसे आप लिखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह 2025 हिंदी का पेपर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन में भी पूछता है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पहला दिया रहेगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको संदर्भ लिखना रहता है, सभी आपके 2-2 नंबर के होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 22 नंबर पर आपको पद्यांश में भी आपको संदर्भ लिखने के लिए आता है, ये भी आपके 2 नंबर के होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि संस्कृत गद्यांश में भी संदर्भ लिखने को आता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 24 नंबर में संस्कृत पद्यांश पर भी एक संदर्भ लिखने को आता है, चाहे वह गद्यांश हो या पद्यांश, संस्कृत गद्यांश हो या पद्यांश। तो ये इस वीडियो से आपके 8 नंबर क्लियर होने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे आप लिखेंगे। हम पहले से ही संदर्भ को लिख लिए हैं कि ज्यादा आपका टाइम न लगे, ज्यादा वीडियो लंबा ना हो, आप आसानी से उसे देखकर सीख सके। सबसे पहले आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो एक बड़ी स्केल लेकर जाएंगे, 2 नीली काली पेन लेकर जाएंगे। इसके अलावा आप किसी भी पेन या स्केच का यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले आप कॉपी में इस साइड में डबल लाइन खींच देंगे। उसके बाद आप जिस क्वेश्चन को कर रहे हैं लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 21 का हम क कर रहे हैं तो क को लिखेंगे। इसके बाद आप क नंबर डालकर संकेत इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद पहला नंबर दिया रहता है संदर्भ। उसके बाद आप संदर्भ का हेडिंग डालेंगे, उसे आप अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद आप इसमें लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यही संदर्भ लिखने का सबसे सही तरीका होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हिंदी लेखक का नाम और पाठ का नाम आप काली पेन से लिखेंगे, जिससे एग्जामिनर यह देखकर समझ जाता है कि यह टॉपर स्टूडेंट है, इसे सभी चीजों का नॉलेज है, तो आपको पूरे नंबर दे देगा। यदि दूसरे पाठ से लिया रहेगा तो बस आपको हिंदी को वैसे ही रहने देना है। उसके बाद आप लेखक का नाम और पाठ का नाम बस चेंज करेंगे। गद्यांश में आप इसी तरह से संदर्भ को लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। आइए देखते हैं कि पद्यांश में आप कैसे संदर्भ को लिखेंगे। सेम आप उसी तरह से, जिस तरह से आप पहले बताया, आप उसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप संदर्भ का हेडिंग डालेंगे, उसे आप अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप संदर्भ लिखना स्टार्ट करेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। इससे पहले हम गद्यांश था तो यहाँ पर गद्यांश लिखते थे, लेकिन यहाँ पर आप पद्यांश लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड से संकलित सूरदास द्वारा लिखित सूरदास नामक पाठ से लिया गया है। आप इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप काली पेन का यूज करेंगे। हिंदी में पाठ का नाम और लेखक के नाम के साथ आप इसी तरह से लिखेंगे। कोई भी लेसन या कोई भी पाठ हो तो बस आपको पाठ और कवि का नाम यहाँ पर चेंज करना रहेगा। लिखने का तरीका सेम यही रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या कॉपी में आप अच्छे से नोट कर ले। बोर्ड एग्जाम देने से पहले भी यह वीडियो आप अच्छे से देख लेना। तो इसी तरह से हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड से संकलित सूरदास द्वारा लिखित सूरदास नामक पाठ से लिया गया है। चलिए देखते हैं कि आप संस्कृत के गद्यांश में कैसे आप संदर्भ को लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी लिखेंगे तो इसी तरह से आप प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे, जिसको करेंगे। उसके बाद आप संकेत को जरूर लिखेंगे, उसके बाद ही आप संदर्भ को लिखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो संस्कृत का भाग होता है इसमें संदर्भ लिखने का कुछ अलग ही तरीका होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि आप इसमें लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत
गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड, या संस्कृत है तो इसलिए यहाँ पर संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ पर आपको लेखक कवि का नाम यहाँ पर नहीं लिखना रहता है, यहाँ पर डायरेक्ट पाठ का नाम यहाँ पर लिखा जाता है। तो कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। यदि दूसरा पाठ से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो यहाँ पर आप पाठ का नाम यहाँ पर चेंज कर देंगे और बस इसे आप हिंदी और पाठ का नाम को आप काली पेन से लिखेंगे जिस तरह से हमने लिखा है। चलिए आइए आगे देखते हैं कि कैसे आप संस्कृत के पद्यांश के संदर्भ को लिखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह संस्कृत पद्यांश का संदर्भ हमने लिखा है, इसमें भी लिखने का तरीका कुछ अलग होता है। उसके बाद आप संदर्भ का हेडिंग डालेंगे, आप उसके इसमें आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यही संस्कृत पद्यांश है, यहाँ पर श्लोक दिया रहता है, श्लोक का आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना रहता है। तो इसलिए यहाँ पर संदर्भ में सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक। तो इस तरह हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि हमने गद्यांश पद्यांश और संस्कृत गद्यांश पद्यांश के संदर्भ को लिखने का बहुत ही अच्छा तरीका बताए हैं। इस वीडियो से आपके 8 नंबर क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।